Good morning, children. It's time for our English lesson. यह प्यारा सा स्वागत हमारे अंग्रेजी सीखने के सफर की शुरुआत का संकेत है, जिसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 में R2 यानी दूसरी भाषा कहा गया है। आज हम 3 कक्षाओं में चलेंगे और देखेंगे कि कैसे रोजमर्रा की कक्षा की गतिविधियां R2 सीखने के लक्ष्यों और उसके विकासात्मक तरीके से जुड़ी हैं। अब हम आ गए हैं आशा मैडम की कक्षा में। So children, I ate poha for breakfast. What did you have for breakfast? रोटी। अच्छा, क्या तुम इसे एक वाक्य में कह सकती हो? जैसे I ate roti for breakfast. अब अपने साथी से पूछो What did you have for breakfast? ये पाठ R2 के पहले पाठ्यचर्या के लक्ष्य से जुड़ा है। बच्चों को रोजमर्रा की बातचीत में प्रभावी मौखिक संप्रेषण विकसित करने में मदद करना, ताकि वे अपने विचार आत्मविश्वास से व्यक्त कर सकें। मातृभाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है, लेकिन R2 यानी अंग्रेजी को दूसरी भाषा के रूप में सीखना एक सोच समझकर किया जाने वाला मार्गदर्शित प्रक्रिया है। इसके लिए नियमित अभ्यास और अर्थपूर्ण बातचीत की जरूरत होती है, जो बच्चों के रोजमर्रा के अनुभवों से जुड़ी हो। अब आइए संदीप सर की कक्षा की ओर चलते हैं। Children, take a look at this picture. The bird was sitting on the tree. When it heard a loud noise, it flew away. Can you point to the bird? Now, tell me what this is. A tree. Good job. Now find the word tree on the board and spell it aloud. T-R-E-E, tree. बोले गए शब्दों को लिखित रूप से जोड़ते हुए यह गतिविधि R2 के दूसरे और तीसरे पाठ्यचर्या के लक्ष्यों की नींव रखती है। पढ़ने की प्रवाहशीलता, समझ विकसित करना और अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करने की क्षमता। NCF 2023 हमें याद दिलाता है कि भाषा एक नियम आधारित प्रणाली है। अंग्रेजी को अच्छी तरह सीखने के लिए उसके ध्वनियों, शब्दों और संरचनाओं पर ध्यान देना जरूरी है, खासकर तब जब वह बच्चों की घर की भाषा न हो। इसीलिए सुनियोजित और सहायक मार्गदर्शन बहुत अहम होता है। साथियों, अब तैयार हो जाइए आयशा मैडम की कक्षा में जाने के लिए। वहां बोर्ड पर कुछ शब्द लिखे हैं, उनके अर्थ और R1 में अनुवाद भी। देखना दिलचस्प होगा कि आयशा मैडम इन्हें कैसे इस्तेमाल करने वाली हैं। बच्चों, हमने पहले ही कुछ जरूरी शब्दों और उनके अर्थों पर चर्चा की है। तुम उन्हें बोर्ड पर देख सकते हो। अब जब हम कहानी पढ़ेंगे, तो कोशिश करना इन शब्दों को कहानी में ढूंढने की। क्या आप सभी लोग तैयार हो? चलो, कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। मीना was excited about the village fair. आयशा मैडम का बहुभाषिक दृष्टिकोण सीधे R2 के चौथे पाठ्यचर्या के लक्ष्य से जुड़ा है। बच्चों को अलग अलग संदर्भों में शब्दावली बढ़ाने में मदद करना और उनकी सभी भाषाओं को सीखने के संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना। जब वह बच्चों की घर की भाषाओं का सम्मान करती हैं और उन्हें अंग्रेजी से जोड़ती हैं, तो हर बच्चा आत्मविश्वासी और सक्रिय शिक्षार्थी बनता है, ठीक वैसे ही जैसे NCF 2023 सुझाता है। दैनिक जीवन की बातों से लेकर बोले हुए शब्दों को लिखित रूप से जोड़ने तक और भाषाओं के बीच सेतु बनाने तक, यहाँ हर कक्षा R2 के पाठ्यचर्या के लक्ष्यों को क्रियान्वित कर रही है। NCF 2023 एक विकासात्मक यात्रा का मार्ग दिखाता है, जहां बच्चे लगभग 8 वर्ष की आयु तक R1 यानी पहली भाषा में पढ़ना लिखना सीख लेते हैं और लगभग 11 वर्ष की आयु तक R2 यानी दूसरी भाषा में। ये कोई जल्दी सफलता पाने की दौड़ नहीं, बल्कि एक ऐसी सीखने की यात्रा है जो सहारे, संवाद और निरंतर अभ्यास पर आधारित है। यह तभी संभव है जब हम अंग्रेजी को दूसरी भाषा के रूप में सीखने को एक विकासात्मक यात्रा के रूप में देखें। सुनने और बोलने से लेकर पढ़ने और लिखने तक की ऐसी यात्रा जो अर्थपूर्ण और आनंददायक अनुभवों पर आधारित हो।